इस फ्लोर पर यह बात करना चाहूँगा कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए हजरात जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो शायद इस फ्लोर के शाया निशान नहीं। एक तरफ सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब जो बातें कह रहे हैं वो हकीकत में इनके मुंह पर तमांचा है। मैं समझता हूं कि यार मोहम्मद रिंद साहब ने जिन हकायक को बयान किया है, उन्होंने जिस बेबसी का इजहार किया है, वो अदम एतमाद है इस हुकूमत पर, वो अदम एतमाद है PTI पर, वो अदम एतमाद है इमरान खान पर। और PDM की क़ियादत कायद जमीयत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, मिनीमशर महमूद खान अचकजई साहब, वो मुल्क के तूल अर्ज में जो बातें कर रहे हैं, यार मोहम्मद रिंद की बातों ने उसे सच साबित कर दिया है। अगर आप लोग हकायक का सामना नहीं कर सकते, अगर आप लोग हकायक को जुटलाने की कोशिश करेंगे तो इस बात को भूल जाइए, इस बात को भूल जाइए। कौम में बेदारी आ चुकी है, कौम बेदार हो चुकी है, कौम अपना हक लेकर रहेगी। बलोचिस्तान एक पसमानदा सूबा जरूर है, लेकिन यहाँ बहुत बाज़मीर लोग रहते हैं, बाहिम्मत लोग रहते हैं। यहाँ पर नसरुल्लाह ज़ेरी जैसे पार्लियामेंटेरियन, यहाँ मलिक सिकंदर साहब जैसे कोना मुश्क सियासतदान, यहाँ पर सना बलोच और मलिक नसीर शाहवानी जैसे लोग रहते हैं। इंशाअल्लाह अजीज हम आने वाली PSDP में आपसे अपना हक लेकर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आइंदा आने वाली PSDP में आप तसल्ली रखें। खिलजी साहब आप तसल्ली रखें। खिलजी साहब आप तसल्ली रखें। खिलजी साहब आप तसल्ली रखें। आपकी हुकूमत मजीद चलने वाली नहीं है। आपका पहिया हम जाम कर चुके हैं। हम आपके हकायक को आवाम के सामने बेनकाब कर चुके हैं, आपके दिन गिने चाह चुके हैं। और इंशाअल्लाह अजीज हो सकता है कि आने वाले PSDP वो हमारे लिए बने इंशाअल्लाह। शुक्रिया आगा साहब, तशरीफ लेके आगे आते हैं। इसलिए हकायक को बर्दाश्त कीजिए। सरदार साहब आप तशरीफ रखें। आप सरदार साहब आपको बैठना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आप नहीं उठ सकते इंशाअल्लाह अजीज। जब तक यहाँ जमहूरी लोग हैं, जब तक यहाँ सियासी लोग हैं, जब तक यहाँ फजलुर रहमान जैसा कैद मौजूद है, जब तक यहाँ मौलाना उद्वासी साहब जैसा शेर बलूचिस्तान मौजूद है, जब तक यहाँ महमूद खान अचकजई जैसे लोग मौजूद हैं, अख्तर जान मेंगल जैसे लोग मौजूद हैं, दुनिया की कोई ताकत हमसे हमारे हुकूक नहीं छीन सकती। बलूचिस्तान के साथ हमारा जीना भी है, हमारा बनना भी है। बलूचिस्तान हमारा है, बलूचिस्तान हमारा था, बलूचिस्तान हमारा है, बलूचिस्तान हमारा रहेगा। लेकिन एक बात बता दूं, नूर मोहम्मद दुमर साहब, हमारे जो नूर मोहम्मद दुमर साहब हैं, वो कहते हैं कि यहाँ बराबरी की बुनियाद पर फंड तकसीम हुए हैं। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, पश्चिम का दौरा कीजिएगा जैसा कि सिद्दीकी साहब ने फरमाया। आइए हम आपको दिखाते हैं बलूचिस्तान में पश्चिम की जो पसमानदगी है, यहाँ जो बैकवर्डनेस है, यहाँ जो बेबसी है, यहाँ जो बेचारगी है। कल भी पश्चिम बाजार में आतशदगी का जो वाकया हुआ, किसने किया, क्यों किया, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, उसके पीछे असबाब क्या हैं। जरा आप टटोलें इन चीजों को, फिर आकर कहें कि हमने बराबरी की बुनियाद पर फंड तकसीम किए हैं। कोई बराबरी नहीं है। यहाँ इंसाफ वालों की हुकूमत में इंसाफी का दौरा है। हम मजीद इस बेइंसाफी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जनाब स्पीकर, आपका वक्त पूरा हो गया साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मलिक नसीर शाहवानी साहब। जनाब स्पीकर, मलिक साहब एक मिनट। जनाब स्पीकर, वो वक्त गुजर चुका, वो वक्त गुजर चुका जब हम लोग खामोश रहकर हालात
کا تماشا کرتے تھے. نہیں, اب ہم اٹھیں گے, اسمبلی کے فلور پر بھی اٹھیں گے, سڑکوں پر بھی آئیں گے. عید کو گزرنے دے, دامادم مس قلندر ہوگا, اور انشاءاللہ العزیز عمران خان کی حکومت کے خاتمے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. شکریہ.